नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। हिंदी व्याकरण का ये एक भाग, समास की परिभाषा देखते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों से के लिए विभक्ति का लोप करने पर जो नया शब्द बना रसोई घर, जो सामासिक शब्द है। समास विग्रह। समास विग्रह अब इसे देखते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब पहला पढ़ते हैं हम डिटेल में। फर्स्ट, अव्ययीभाव समास। समास अव्ययीभाव जब हो तो क्या होता है, पॉइंट 1, 2, 3, 4 में हम देखेंगे। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अच्छ के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर। ठीक है। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक, मरणीय परांत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यवज्जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, विवाद के बिना। दरअसल, असल में। वकायदा, कायदे के अनुसार। तो इस तरह से आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। जैसे का नंबर, कर्म कर तत्पुरुष समास को। कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। ठीक है। तो कृष्णा को अर्पण नेत्र। सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्रत्योदक, प्रत्योदक, उदक को प्राप्त।
करण तत्पुरुष से के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। द्राद्यस, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। गा, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अपादान तत्पुरुष से पृथक। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। 4 नंबर। संबंध तत्पुरुष का के। मंत्री पद परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। 6 अधिकरण तत्पुरुष में पे पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों में दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतन्न, घी में पक्का अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला और बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यथापयस, यश और अपयस। सीता तप, शीत या आतप। शास्त्रास्त्र, शास्त्र और अशस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। 4 नंबर। बहुब्रीहि समास, देखते हैं क्या होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त शब्दों, पदों के सामान्य अर्थ उपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो जिसके आदि आते हैं। गजानन, गज का आनन है जिसका वह गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके वह अर्थात शिव। त्रिभुज, 4 भुज हैं जिसके अर्थात वह हैं विष्णु। षडानन, 6 आनन है जिसके वह अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसका अर्थात विष्णु। चंद्रचूर्ण, चंद्रचूर्ण पर जिसके हैं वह अर्थात जो भी हो। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात आपके कृष्ण। मुरारी, मुर का अरी है जो अर्थात मुरारी। आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो वो है कौन, शंकर। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह वाणिज्य ब्रज पाणी, ब्रज है पाणी में जिसके वह सुग्रीव। सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो
अजानुबाहु, जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी, वह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव, देवताओं में महान है जो, अर्थात मयूर वाहन है जिसका, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह कनाकट, कटे हुए कान है जिसके, अर्थात जलज, जल में जन्मने वाला, अर्थात वह वाल्मीकि से उत्पन्न हुआ है, अर्थात दिगंबर, दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, ऐसा कुशाग्र बुद्ध, कुश के अग्रभाग में समान बुद्धि है जिसकी, वह मंद है जिसकी बुद्धि, वह जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, वह चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, वह अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो, अर्थात दिगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। दिगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्री समास में देखा गया है। इसका विग्रह करने के पर्यंत आप देखेंगे कि या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। दो राहों का समाहार, पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, संपादकद्वय, 2 संपादकों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिलोक या त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, संकलनत्रय, 3 का समाहार, भुवनत्रय, 3 भुवनों का समाहार, चौमासा, चतुर्मास, 4 मासों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार, पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, पंचवटी, 5 वाटों का समाहार, षष्ठभुज, 6 भुजों का समाहार, सप्त आहों का, 7 दिनों का समाहार, सप्तशयी, 700 का समाहार, सप्तशती, सप्तशतकों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, अष्टऋषि, 8 ऋषियों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरात्रियों का समाहार, दशक, 10 का समाहार, शतक, 100 का समाहार, शताब्दी, शत, अब्दों, वर्षों का समाहार। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नील कमल, नीला जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, घनश्याम, घन जैसा श्याम, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महर्षि, महान है जो ऋषि, नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा है जो मरा, रक्तांबर, रक्त में रंग जो अंबर, कुमित, कुत्सित जो मति, कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, चरम, सीमा, चरम है जो सीमा, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि है, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, नीलोप्त, नीला है जो उत्पल, मृग नयन, मृग के समान नयन, चंद्र मुख, चंद्र जैसा मुख, राजश्री जो राजा भी हैं और ऋषि भी, नरसिंह, नर और सिंह, मुख चंद्र, भवसागर, चरण कमल, क्रोधाग्नि, चरणाम्बिंद और विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस तरह से ये सब हो गए आपके बहुवचन समास। अब आगे आपके हिंदी के और भी सारे व्याकरण के चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अगर आपको इसमें और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर मांग सकते हैं। थैंक यू।